उसका एक बबल बर्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसको 4 कप चीनी में डाल के इसमें 2 कप जैगरी डाल दूँ और इसको 180 के बजाय 120 पे 40 मिनट की बजाय 1-1.5 घंटा पकने दूँ। क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है, आपका केक जल जाएगा। मत करना ऐसा, सबको मज़ा नहीं आता जब तक वो एक तड़का नहीं जाता तेल का। मेरे को तो मतलब उस दिन रोना आ गया। हेलो फ्रेंड्स एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी। करीबन 1.5 साल बाद आया है। इससे बोलना चाहूँगा थैंक यू वेदांत फॉर गिविंग अस अ बिग सरप्राइज। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस सरप्राइज। तो बताओ फिर वेदांत 1.5 साल के बाद इंडिया में आके कैसा लग रहा है? मेरे को ये बोलना है कि मतलब इतना मेरे को सुपरस्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मुझे ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बट इट्स नाइस टू बी बैक एंड हाँ, फर्स्ट कॉल मेरा ऑब्वियसली मम्मी पापा के बाद सर को ही गया था क्योंकि he's my role model since the beginning and हाँ I don't know कि हम as such बात किस चीज़ पे करें, but अभी हम मोमोज खा रहे हैं which is like the staple food in Dehradun, so वो खा के बहुत अच्छा लगा and then वापस प्रज्वल, so it was mostly about meeting this little guy क्योंकि इसका बर्थडे भी अब जल्दी आने वाला है राइट। तो इसके बर्थडे के लिए मैं आया था। बेसिकली हमने प्रज्वल को बताया नहीं था, तो इसके पास हमारे पास इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और उम्मीद तो फिलहाल यही करेंगे कि हमें रिटर्न गिफ्ट में कुछ अच्छा देगा। सरप्राइज है, यू आर वेरी क्लेवर नाउ। तो यही है एंड लाइक गोइंग बैक टू द ओल्ड डेज व्हेन लाइक आई वाज इन द क्लास 8 नो क्लास 6-7 में मैं मिला था प्रदीप सर से एंड देन माय लाइफ चेंज्ड। आई फाउंड द बेस्ट टीचर आई कुड एवर फाइंड एवर टिल डेट एंड देन वी वर ऑलवेज टुगेदर। ही इज द वन हू टॉट मी हाउ टू ड्राइव एंड देन टुडे ड्राइविंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई लाइक टू डू, सो आई वेट ऑन फॉर इट। वेदांत को देखा है एकदम छोटे से जब ये 6-7 में था और यकीन मानिए उस टाइम से जब से मैं वेदांत से मिला हूँ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हुई है कि हमने बहुत मस्ती करी है, मस्ती भी करी है और पढ़ाई भी करी है। यू नो दैट टाइम इन द लॉन्ग टाइम तब मेरे पास एक मारुति 800 कार हुआ करती थी और आप यकीन मानिए वो मर्सिडीज से कॉपी थी और यू कांट बिलीव दिस वेदांत आई थिंक 6-7 के 8 में ही वो गाड़ी चलाना सीख लिया था। एंड यू नो तो वो भी एक बड़ा सरप्राइज था। रैंडमली लाइक हमने मॉर्निंग वॉक का प्लान बनाया और हम चले गए ग्राउंड में। तो आई सेड कि तो वेदांत सडनली सेड टू मी कि सर मैं ट्राई करूं क्या? सो मैंने आई जस्ट यू नो सिंपली आई टोल्ड हिम दिस इज जस्ट ABC यू नो a simple rule of driving a car like accelerator, brake and clutch। वो दिमाग से कभी निकला नहीं है ABC as you can't believe this। तो मैंने इसको बताया और मैं एक्चुअली टू द नेक्स्ट सीट आई से मैंने ओके चलो यार आप चलाओ वेदांत। You can't believe it. After 1 round he said सर आप उतरो मैं चलाता हूँ। मैंने कहा oh my god नहीं की थी उस टाइम पे अकेले बैठा लेकिन बोलने में ठीक लगता है, लेकिन फिर बाद में चला के भी दिखाया और वो है वीडियो फेसबुक में भी है और बड़ा जबरदस्त वीडियो है। कभी कभी मैं उसको देखता हूँ, मैंने कहा यार नाउ ये इतना बड़ा हो गया। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट बड़ा फोकस रहा है अपनी लाइफ में और इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद अपना इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद now then he went to abroad। I mean like it's information for all also कि जब आपने अब तो ये यार he is like walking there, he got a job also there and he you know doing well in his life and living a wonderful life there। So मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ की जर्नी बताएं। जैसे कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका कॉलेज का जर्नी कैसा रहा जब ये अपना मास्टर्स कर रहे थे? So for me it was more of like being creating an independent lifestyle for me where I can live on my own terms and with my own benefits and interests in mind while not leaving my country as a whole। So मैंने अपनी journey start करी थी by basically so to tell you a bit more about myself, I was working in India for like almost 4 years and then it had started to get very monotonous for me and so what I did was I applied to some universities in the UK and Europe to basically get a hold of myself and take things under my control again, because once you start working a job your 9 to 5 looks basically the same every day.
the work that you do that could change, but ultimately your life is the same, where you have to answer your boss, lead a team, and then achieve a milestone or create your own milestone if you're at a higher level. But yeah, it had started to get too monotonous for me, so I decided to pursue computer science in the UK, because first of all I was working in the computer science industry, but then I did not have a degree of computer science. I just learned all of that on my own during my final semester, and I just started working. So it was good to have a professional degree of the field that I work in. And UK, I believe, was one of the best places that I could start my career in. The prime reason, because I'd say culture. Most people usually wouldn't associate culture with UK, because obviously we're living in India, it's the capital of culture. But I would say culture because it's very different from what we have on our own here. Although we were colonized by the British, but then what we have in India is very different from what they have over in the UK. So culture मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि मेरे को फुटबॉल देखना बहुत पसंद है. तो एंड इंग्लैंड का फुटबॉल पूरे वर्ल्ड में फेमस है एज, जो दुनिया के आज हम बेस्ट प्लेयर्स देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वेन रूनी, बेकम, everybody has played for in the UK, in England, and we have received one of the best players of the world from England. तो वो एक चीज़ में इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा था कि रादर देन कोई और कंट्री की बजाय मैं UK क्यों जाऊँ, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट US की बजाय भी मैं UK क्यों जाऊँ. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फुटबॉल, इट्स अबाउट द पीपल एज वेल. Generally UK has a mindset where you earn to live and live to earn. So it's a very basic mindset, and you do not have to worry about many of the things as long as you're working, and so that it should be fine. But how it differs from other countries, like take an example for a country like maybe the US, which is more of a capitalistic economy, where however much you earn, it won't ever be enough for you, because the economy works in a way. Although in India it's starting to get like a hybrid mixture of both, isn't it? Like you can buy like the biggest car, you can buy your 20k Nike shoes, but then everything is on installments. Obviously. And then it's a matter of status even. And it's a kind of a trap actually. Yeah. You are in a loop. India is kind of going through the cultural paradigm shift where they want to be as cool as the US and also be as conservative as the UK. So UK का कंप्यूटर साइंस लेने का मेरा मेन सोल पर्पस ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी डिग्री मेरे फील्ड की हो, एंड देन वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा हो. और थर्ड चीज़ ये थी कि जब आप नई जगह में स्टार्ट करते हो, तो UK had their primary language as English, and it was like almost the birthplace of English. So that meant that I wouldn't face that much of a difficulty as I would maybe in Germany or Netherlands or in a country like this which doesn't have English as a primary language. So yeah, these were the important factors for me, and it just checked off the list. And in the best part of his what, like, you know, when he shifted to that Scotland, Freedom in Glasgow. So like before it, like setting lots of college, and like he's already informed like the basic reason why want to go to UK, as he already discussed with us. So when we all are thinking like how he's going to be settled there, because he's independent, like he's already having the experience of 4 years as a computer engineer also. So when he shifted that place, then we all are worried like how he's going to manage. But you can't believe this, like randomly, like after twice or a week or in a month, I'm just giving him a WhatsApp call and I'm asking like how are you doing. So it's better he will inform you how he like spend his day there, like how everything include like cooking, all his regular work, and he's studying also. And I mean like study having a different way, like he has to accordingly, like whatever the fact that you have to inform to the other societies. Right. So I don't know आप में से कितने लोगों ने सुना हुआ है, बट एक बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है अमंग डॉक्टर्स की पेशेंट आप तब बनते हो जब आप हॉस्पिटल जाते हो. तो ज़िंदगी में पेशेंट बनने के लिए आपको एक बार हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है. That's true. हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक हमारा ना एक बबल होता है हर चीज़ को लेके, राइट? कि
यार ताजमहल जाएंगे, ताजमहल बहुत सुंदर है, मजा आएगा, वो हमारा बबल है। वो वर्स्ट कब होता है जब आप एक्चुअली ताजमहल जाओ, तो आपको ताजमहल से 16 किलोमीटर पहले उतरना होता है, एक घोड़ा गाड़ी लेके ताजमहल तक जाना, ताजमहल की ट्रिप कम और एक हेक्टिक एक्सपीरियंस ज़्यादा बन जाता है। तो हर चीज़ का फैक्टर वाले बबल बर्स्ट होना बहुत जरूरी है। सेम गोज विद द यूके। आदमी को लगता है कि हाँ मतलब गलत क्या होगा कि ठीक है चलो खाना खुद से बनाना होगा, लॉन्ड्री खुद से करनी होगी, सब कुछ खुद से करना होगा, राइट। एंड लोगों को जब तक वो वहाँ जाते नहीं है ना, सबको ये लगता है यार ये तो देखो यूके चला गया, देखो यूएस चला गया, इसकी तो लाइफ सेट है, देखो इसने गाड़ी ले ली, देखो इसने ये कर लिया वो कर लिया, तो वो चीज़ होती है। बट एक्चुअली जब आप वहाँ जाते हो ना, आपके पास घंटे उतने ही रहते हैं और काम बढ़ जाते हैं कम से कम 4 से 5। यहाँ जब आप इंडिया में रह रहे थे, आप कैसे भी हो, आप घर में हो बाहर हो, एटलीस्ट आपके पास यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मे बी गेट अ कुक और मे बी गेट अ मेड फॉर योर हाउस एंड दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। बट देन जब आप यूके जाते हो, ये ऐसा आपकी चॉइस की बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं कर सकते, वो वहाँ पे वो फैसिलिटी ही नहीं है basically that you are able to hire a cook or a maid for your house. I mean, this kind of facility is not available for the student only, or for family? For everybody. Basically, everybody has to do independent. Right. If you ideally would want a cleaner to come to your house, it would be more than your rent. Oh, costly. Yes. And it's not just because of the cost, because the way cleaning works in the UK is, it's mostly for the public places. Suppose there is, let's say, an office of 200 employee office, obviously they would need cleaners, so that those are the places that actually require the work of a cleaner, and cleaners are usually taken up on a contract. If you want to, maybe you have a 2 BHK house and you want to have a cleaner for yourself, it won't be viable for you because that would easily be more than your rent. I've seen cleaners drive out of their Ferrari because they're paid well enough so that they can afford it. And the cleaners have the Ferrari car? Yes. Oh my God. Cleaners Lovely. would dress better than you cleaners. The base pay of a cleaner is very higher than the... Matlab, why I'm like, happy to see is not about the work. I mean, like, the people have that kind of a, income or this, हाँ, they can मतलब easily afford it. पॉइंट क्या रहता है कि जब अपन इंडिया में ना स्टेटस को और ये सब वाला फैक्टर बहुत है कि अरे यार ये क्लीनिंग कर रहा है तो उसकी जनरली ही कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि किसी को तुम क्या बताने जाओगे तुम क्लीनिंग करो, या प्लम्बर है या कारपेंटर है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दीज आर ऑड जॉब्स टू बी कंसिडर्ड इन इंडिया, एंड ओवर देयर इट्स अ होल प्रोफेशन. सो एज लॉन्ग एज यू कैन फिक्स योर ओन पाइप्स यू शुड बी फाइन, you can wash your own dishes, you'll be fine. I mean, like, we have to be more skillful, like, Yeah. to do our own work. Yes. Whatever the basic work that we must know, we must have the knowledge about इंडिया it. में हर चीज़ का एक हैंडीमैन होता है, राइट, कि ये करवाना है, कील टुकवानी है तो इलेक्ट्रिशियन आया तो उससे 4 कील और टुकवा ली, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. बट हाँ, यूके जाके जब आपका वो बबल बर्स्ट होता है कि आपको सुबह अपना कॉलेज करके आना है, कॉलेज के बाद आपको कॉलेज जाने से पहले आइडियली आपके पास एक लंच भी तो होना चाहिए. कॉलेज से आओगे, आप खाना बनाओगे, खाना बना के अपना नहा दोगे, चेंज करोगे, जिम जाओगे, जिम जाने के बाद आपका और ये जो कपड़े वपड़े हैं सॉर्ट करना, और कॉलेज का असाइनमेंट्स वगैरह करके जब आप पार्ट टाइम करके आओगे, सो 24 आवर्स इनफ नहीं होते उस चीज़ के लिए. सबसे पहले आपकी नींद जाती है, फिर आपका चैन जाता है. बट देन कहीं भी आप लाइफ स्टार्ट करोगे तो अब्रॉड उतना इजी नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ का सिमिलर नहीं है इंडिया की तरह. बट देन वंस यू स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स एंड यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल एंड लाइक सिमिलर पीपल, सो व्हाट हैपेंस इज यू क्रिएट अ नेटवर्क एंड दैट नेटवर्क बेसिकली टीचेस यू एवरीथिंग. अगर मेरे को दाल बनानी आती है और मेरे फ्लैटमेट को सब्जी और तीसरे वाले को रोटी, तो तीनों मिलके जब खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी भी बनता है और सबको पता भी चलता है कि यार आज तो देख मैंने सब्जी बनानी सीख ली, उसने मेरे से दाल बनानी सीख ली और हम दोनों ने उससे रोटी बनानी सीख ली. तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बन जाती है. एज लॉन्ग एज यू आर ओपन टू कंट्रीब्यूट इज what a person would want, right? We had a flatmate named Andreas. He was from Italy, and he used to make the best pizzas like that I have ever tasted, right in our own kitchen oven, and it was unbelievable. So yeah, those are the things that you can cherish over like for a longer period of your time, and ये सब चीज़ें अच्छी होती है उस बारे में. So ऐसा डे आपका जैसे मैंने बताया
more to do with college के assignments, खाना बनाना, washing your own clothes, washing your own toilet, cleaning your own room, assignments खुद के पेस पे करने, they just have deadlines and it's mostly to make you independent in all aspects of it. तो वो independence की जब बात करेंगे तो मेरी लाइफ का एक independence का core concept मेरे को प्रदीप सर ने सिखाया था, क्योंकि जब मैं इनके साथ रहता था बेसिकली छोटी उम्र से, तो he was, as I said, my role model, right? So when you see a person who is able to do everything on his own, he used to teach, then he used to basically carry me to his home, do the tuition. Obviously I won't say he cooks himself, obviously I'm not going there, but yes, the factor that गाड़ी है तो गाड़ी से चल लेंगे, बाइक है तो बाइक से चल लेंगे, स्कूटी है तो इससे कर लेंगे, बस हमारा काम है कैसे पहुंचना है वो देख लिया जाएगा, पहुंचना है ना, हम चाहते हैं तो हम पहुंच जाएंगे। वो वाली फैक्टर बहुत प्रदीप सर से सीखे। मेरी मम्मी प्रदीप सर को अगर डिफाइन करने जाएंगी तो वो एक शब्द यूज करती है, उस कहते हैं हरफन मौला। हमारे प्रदीप सर एक हरफन मौला है, जो उसको एक रैंडम सिचुएशन में उठा के ऐसे प्लेस कर दोगे ना तो वो तो निकाल जाएंगे, और उनके साथ कोई है तो उससे भी निकाल लेंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ हरफन मौला। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू फॉर मम्मी के लिए भी आपकी 2-3 बातें और कहना चाहूँगा। देखिए मुझे अच्छा क्या लग रहा है आज कि जैसे भी हम वेदांत से बातें कर रहे हैं, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जो उन्होंने बताया, जिन्होंने वर्ड यूज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इंडिया में हर चीज़ के लिए हैंडी बन गया है। मान लो आपको अगर कील ठुकवानी तो यू लुक फॉर इलेक्ट्रिशियन, और ऊपर से फिर आपसे एक की जगह 5 कीलें ठुकवा लेते हो। these are the little things and that everybody has dependent on something. Yes, so ये बेस्ट पार्ट है कि आपको जो काम जो आपकी सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो चीज़ आपको अपने सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट आपको सब चीज़ें आनी चाहिए, और जब वो चीज़ें आपको आती है तभी आप जिंदगी एंजॉय कर पाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि लाइक स्टार्टिंग में तो लाइक है कि somebody know how to cook, वेजिटेबल या किसने कुछ बनाया, तो लेकिन वो मिलके बनाया, तो दैट्स आल्सो काइंड ऑफ अ लर्निंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, दे ईगरली वांट टू लर्न, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड सबके अंदर होना चाहिए, सीखने वाला, कुछ कर गुजरने वाला और अच्छे से करने का। तो मुझे अच्छा लगा वेदांत से बहुत सारी बातें करके, और मैं थोड़ी हम अपनी वेदांत ने अच्छी अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, और थोड़ी सी मैं वेदांत को आगे दिलाऊँगा। वेदांत का एक सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत अच्छी कढ़ी भी बनाता है तो थोड़ा मैं कढ़ी की रेसिपी ये दही में पनीर लेके नहीं, बिकॉज लाइक ही हैज हिज फ्रेंड फ्रॉम इटली आल्सो, सो दे आल्सो टेस्टेड दैट कढ़ी आई गेस, है ना? तो थोड़ा बताओ उनके रिएक्शंस के बारे में। हाँ, मतलब खाना बनाना इज वेरी हीलिंग प्रोसेस इन अ सेंस कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने 4 चीजें पड़ी हैं एंड समहाउ आधे घंटे के अंदर उससे खाना बन गया, दैट्स क्रेजी। सो कढ़ी की तो स्टोरी ऐसी है कि कढ़ी बहुत इजी होती है यार बनाना, लोगों को ये पता नहीं कि वो दही लो, उसमें पानी डालो, हल्दी डाल के वो सही में बन जाती है। तो मैं कढ़ी बनाने की रेसिपी नहीं समझाऊंगा, पर हाँ तुम्हें जब तुम खुद करते हो ना यार, जब तुम मैगी भी बनाने जाते हो तो आज की डेट में तुम मैगी बनाते टाइम केवल पानी और मसाला और मैगी डाल के थोड़ी बना लेते हो, कुछ तो अपना ट्रिक डालते हो ना उसमें, कि थोड़ा बटर डालेंगे, थोड़ी सब्जियां टोस्ट करेंगे, उसमें थोड़ी सी चीज़ डाल लेंगे, ये कर लेंगे, अपना एक वर्जन बनाते हो ना। तो वही वर्जन बनाना खाना होता है। जो मेरी मम्मी ने मुझे कढ़ी बनानी सिखाई वो मेरे को नहीं आता। मैंने जब 5-6 बार अपने आप से कढ़ी बनाई तब जाके वो बनी ना। एंड इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ यू शुड अप्रोच थिंग्स इन लाइफ। मेरा एक प्रोफेसर था, तो जब हम लोग मेजर प्रोजेक्ट हमारा कर रहे थे तो उसके लिए उन्होंने टिप दी थी कि राइट, अगर मैं तुम्हें एक केक बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है, एक चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ कि एक बेस लो, उसमें ऐसा करो, ये डालो, वो डालो, इतना डालो, इतना डालो, एंड तुमने पूरा मेरा प्रोसेस फॉलो करके वो केक बनाया एंड वो बन गया, ठीक है, दैट इज समबडीज रिसर्च कि जहाँ पे उसने ये इतना ऐसे टाइम पे मिलाया तो करके तुम्हारा चॉकलेट केक बना। बट वेयर डज योर कंट्रीब्यूशन करना? तुमने कहा कि इसने मेरे को बोला है कि इसमें मैं 4 कप शुगर डालूंगा और 180 डिग्री सेल्सियस पे बनाऊंगा,
तो मेरा केक बहुत अच्छा बनेगा। बट व्हाट इफ मैं इसको 4 कप चीनी में डाल के इसमें 2 कप जैगरी डाल दूँ और इसको 180 के बजाय 120 पे 40 मिनट की बजाय 1-1.5 घंटा पकने दूँ, क्या होता है? मैं बताता हूँ क्या होता है, आपका केक जल जाएगा। मत करना ऐसा। पर उससे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आपको पता है राइट 120 पे भी था, बट देन 1 आवर 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप उसका टाइमिंग ठीक करोगे। आपने स्टिल अभी भी जैगरी यूज़ करी थी बिकॉज यू नो यू वांट टू मेक अ चेंज। जब आप वो चेंज करके अपना टेम्परेचर वगैरह सब करके जब आपका एक फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, दैट वोंट बी जस्ट अ चॉकलेट केक, दैट वुड बी योर चॉकलेट केक एंड यू वुड बी वेरी प्राउड व्हेन यू डू मेक इट। तो वो कॉन्सेप्ट होना कि यू नो going out of the norm to create something new is something that everybody should strive for. Definitely, and that's why when we do more and more kind of an experiment, then it can be possible that new things will nowadays like we observe the things long back, like we know about lunch only dal chawal, but like people are cooking rice in a different way, and they've started with their own way, maybe adding some ingredient, and there's a change in the taste. And that become a kind of a new special recipe, and mostly people are liking it. कि मोमोज तो कितने टाइम से मिल रहे थे, फिर कोई एक दिल्ली का आदमी आया, उसने बोला कि एक काम करते ना, इसको तेल में डाल देते, देखते क्या होता है। And then you got fried momos, and even nowadays paneer momos, cheese momos, ये lots of सब things. पहले मोमोज का क्या कॉन्सेप्ट था, मोमोज को तुम स्टीमर में डालो एंड इट्स ऑलमोस्ट हेल्दी, क्या ही मैदे में, बट चिकन ही तो है, इट्स स्टीम्ड। इसको में सबको मजा नहीं आता जब तक वो एक तड़का नहीं जाता। तो राइट, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू ट्राई न्यू इनटू योर लाइफ एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा, जो मतलब कई बार क्या होता था कि जब मैं बात करता था तो थोड़ा होता व्हेन यू लाइक समबडी, जब आपने किसी बचपन से देखा तो अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो कई बार क्या होता था कि जब ये नया नया गया था, हमें लाइक जब स्टार्टिंग टाइम था वहाँ पे, अब जैसे इंडिया से गया है तो वही सब कुछ चीज़ें इसके पास ही रहती थी, मतलब मम्मी है घर में, पापा हैं, सब है, तो मतलब सब चीज़ें जैसे खाने पीने की थी, सब चीज़ रहती है अवेलेबल, मतलब मन किया पराठे खाने हैं, कुछ कर लिया। लेकिन अब ये जैसे इसने बताया कि भाई ये ग्लासगो के अंदर तो ना यू डोंट हैव अप कुक एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू एट योर ओन। तो जो उसका स्टार्टिंग में जो हमारा सबसे बेसिक नीड है फूड, मैं सब बच्चों को भी कहना चाहूँगा, ये सूर्य का साथ रखा ना कि मिल गया हमें, मम्मी ने दे दिया, हमने डिमांड कर लिया, लेकिन एक्चुअली व्हेन यू हैव टू बी डिपेंडेंट फॉर फूड, तो वो थोड़ा बताएं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेनफुल रहता है, लेकिन बाद में इट बिकम अ लवली थिंग। तो मैं चाहूँगा वेदांत आप इसको शेयर करें। मतलब फूड का तो ऐसे था कि मैं कुछ चीज़ें सीख के गया था इंडिया से, चावल कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं, मैगी तो आती थी, एंड बेसिक चीज़ें सीखने गया कि ठीक है हो जाएगा। वहाँ जाकर स्टे इन यूके, फर्स्ट डे एट माई हॉस्टल, सब्जी ले आए, दाल ले आए, चावल ले आए, सब ले आए, अब बनाना है खाना। तो सब चीज़ चढ़ा दी हमने। पहले एक पैन में मैंने आलू कट करके, बीन्स कट करके उसकी सब्जी चढ़ाई। एक मैंने अपने जो पॉट होता है, पॉट में राइस चढ़ा दिए उसके पकने के लिए, एंड कुकर में दाल, एंड समहाउ मैंने तीनों चीज़ें खराब कर दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दाल में कितनी भी सीटी लगाई मैंने, वो पक नहीं रही थी क्योंकि उसमें पानी समहाउ बहुत कम था, तो वो दाल पक के नहीं हुई। एंड देन चावल जो थे, बाकी सब चीज़ों के बारे में चलते मैं भूल ही गया कि मैंने चावल भी चढ़ा रखे, मेरे चावल पूरे बेस से जल गए। बीन्स आलू में ना बीन्स गले ना आलू। और ओवरऑल पूरे दिन काम करने के बाद जब फाइनली इतनी मेहनत करके खाना बनाओ एंड इट टर्न्स आउट टू शिट, सो यू डोंट लाइक टू सी दैट। मेरे को तो मतलब उस दिन रोना आ गया, एंड दैट्स द डे जब मतलब अब किसी को फ़ोन करके भी क्या बोलोगे कि मेरे पास खाना सच की मम्मी फिक्र नहीं थी कि जो जिसके पास चले जाओगे तो वो खाना भी बना के दे देंगे। सो उस दिन आंसू, नमक के आंसू निकाल के यही सब खाने की ट्राई करी, बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट एडिबल। तो ब्रेड, सैलेड वाली पत्तियाँ ब्रेड को 2 टोस्ट के बीच में लगा के वही खाया, और 2-3 दिन तक ऐसे ही रहा। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी डिसाइडेड ऑन वाज कि हम सारे दोस्त मिलके बनाएंगे खाना, व्हिच हेल्प्ड अस
सबको ही सीखना जरूरी था कि सबको कुछ ना कुछ अपना बेसिक सा पता था, लेकिन ओवरऑल खाना कोई नहीं बनाता irrespective of you living in India or abroad. You should know how to cook and you know And this is very fill your important. tummy. Fill your tummy के नाम पे मेरे को मैगी बना के मत दिखा देना कि मैंने मैगी बना दी मेरा पेट भर गया. It should be sustainable and it should be good. कि जो खाना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ बैठ के खा लेना और जिससे तुम्हारा पेट भर जाए, अगर वो तुम्हें आ गया, इट डजंट हैव टू बी शाही पनीर कढ़ाई पनीर ये सब नहीं. इट कैन बी एज सिंपल एज दाल एंड राइस एंड इट डजंट टेक टाइम टू मेक. सो इट्स अ ग्रेट everybody has to learn. हाँ, इट्स अ ग्रेट स्किल टू हैव कि जहाँ पे तुम्हें एटलीस्ट एक दाल छोड़ के खाना बनाना आता है, जहाँ पे तुम्हारा खाना 10 मिनट में भी रेडी हो बात और मैं वेदांत से पूछना चाह रहा था, तो मैं चाहूँगा ये सबसे शेयर भी करूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग लगा रीजन क्या है, बिकॉज ही नाउ सेटल देयर इज वर्किंग देयर. तो मैंने से पूछा भाई कैसा चलता है लाइफ, बढ़िया? कहता है बहुत बढ़िया, वीकेंड ऑफ रहता है. मैंने वीकेंड बोले तो इसने बोला लाइक वी हैव टू वर्क अप टू फ्राइडे एंड लाइक सैटरडे एंड संडेज आर ऑफ फ्रॉम द कंपनी. मैंने कहा वाओ यार, लवली लाइफ. हाँ, इट मीन्स तो फिर तो संडे तो लाइक योर डे and now you want to share about the Sunday like inform me, please inform. राइट. संडे मतलब हाफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी. Oh, सो संडे का मतलब सारे कपड़े धोना, डिश वॉशर में डिशेस धोना, ओवन का अगर कोई मेजर यूज है तो वो कर लेना. बेसिकली एवरीथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी नीड्स टू बी डन ऑन संडे. अदरवाइज हम बेसिकली सेम चीज़ करने के लिए डबल कॉस्ट देंगे. सो इसको समझाने के लिए मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, कपड़े कितनी फ्रीक्वेंसी पे धोने पड़ते होंगे. अ वीक वुड बी गुड राइट. आई मीन अ वीक और वंस इन एवरी 2 वीक्स फोर्टनाइटली आप कपड़े धो लो तो आपका चल जाएगा. सो वो हमने डे संडे हमें फिक्स करना पड़ा, बिकॉज द वे इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स इन द यूके, सबके घर में मीटर होता है, बट देन हाउ योर चार्ज इज वेरी डिफरेंट एंड इट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. इट्स नॉट लाइक अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. So what our company offers is it gives half price electricity on Sunday, that too from 9 AM till like 5 PM. So 8 hours of half price electricity उसमें जितना मैक्सिमाइज करना है कर लो. तो हमारा संडे हाँ लोगों को लगता है पार्टी करते कपड़े धोने में जाता है संडे, एंड वी आर ओके विद इट. मतलब ऐसा कुछ किसी को नहीं है, सबके अलार्म संडे के भी लगे हुए, क्योंकि 9 बजे से हाफ प्राइस है तो 9 बजे एक बार उठ के संडे को सबको कपड़े धोने. हम सब फ्लैटमेट्स अपने अपने कपड़े धोते हैं एंड डिश वॉशर में सामान वगैरह रखते हैं. घर में अगर हॉट वाटर चाहिए, हीटिंग चाहिए, तो उसके लिए भी बेसिकली थर्मोस्टेट पे सेट करना होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा ऑफ ही रहता है, बट संडे को हम एक घंटे में दोनों चीज़ें चलाते हैं, बिकॉज अगेन हाफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी. एंड सैटरडेज मोस्टली टू रिकूप. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ऐसा डेड पर्सन हूँ, मैं पार्टीज नहीं करता. ऑब्वियसली आई डू पार्टी, बट देन इट्स मोर टू डू विद कि जब तुम फ्राइडे को तक काम करके आते हो, यू वुड वांट टू स्लीप इन ऑन अ सैटरडे, मे बी डू योर पार्टीज इन व्हाट नॉट ऑन सैटरडे नाइट्स. संडे एज आई सेड हाफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी. so I'm very happy to see that my student Vedant is living a lovely life there. And the important thing, it sounds good like when we see they understand the financial literacy, like he already informed, like they want to use a Sunday because in that particular place there is a half price electricity on Sunday, and they understand like how to use it. An important thing, the one thing that he said, and he want to inform everybody, and I'm also agree with it. At least everybody must be independent in their life. At least they know how to cook food. At least that much, cooking. Everybody know if they can easily cook food and have a good food, and they can pay for themselves. And that's very nice, and good to see you with us back again to Dehradun. And it's a lovely talking to you. राइट. सेम ईयर. एंड मतलब आज मेरा डे 1 है देहरादून में वापस आके 1.5 साल बाद. एंड आई एम हियर, बट मेरी हमेशा से प्रायोरिटी ये रहती है, पहला दिन तो हमेशा प्रदीप सर से मिलना है, इससे मिलना है, हमारा प्रज्वल है ना. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. And today we had a wonderful day, and hope so you also have a lovely Sunday today. Thank you. See you then in the next video.